आज वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर हमारे साथ हैं गुड़गांव के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव चौधरी, जो हमें बताएंगे कि दिल को स्वस्थ कैसे रखा जाए। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है, हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण क्या हैं? हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें कोई भी छाती में या पेट की तरफ दर्द है, सांस फूलना या चक्कर आना, सडन वीकनेस होना, इस तरह के कोई भी जो लक्षण है वो हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। जब हमें कोई सिम्टम जैसे छाती में दर्द या ऐसा लगे जो हमारा एक्सर्शन या एक्सरसाइज से बढ़े और रेस्ट पे आराम हो, तो हमें उसको हमेशा हार्ट का लक्षण मानना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। इसमें 3 कंपोनेंट है, एक्सरसाइज के साथ सिम्टम का बढ़ना, रेस्ट से रिलीव होना और दोबारा एक्सरसाइज से फिर बढ़ना। अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम हमें है तो हम उसे हार्ट अटैक का लक्षण माने, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, अपनी जांच कराएं। इसमें बिल्कुल भी हम लापरवाही ना करें। इसको एसिडिटी या कुछ और समझकर हम कंटिन्यू ना करते हैं अपना घर का इलाज। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या अंतर है? टेक्निकली हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट को सप्लाई करने वाली जो नसें हैं उनमें से एक में ब्लॉकेज आने की वजह से हार्ट के कुछ हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही और हार्ट का वो हिस्सा अब खतरे में है, वो खत्म हो सकता है। ये छोटा हार्ट अटैक भी हो सकता है जिसमें बहुत थोड़ा हिस्सा हार्ट का इन्वॉल्व हो, और बड़ा हार्ट अटैक भी हो सकता है जिसको हम मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं, जो यूजुअली जानलेवा होता है। हार्ट फेलियर इसके कंपैरिजन में वो चीज है जब हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से हार्ट एफिशिएंटली खून को पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पंप नहीं कर सकता। हार्ट अटैक हार्ट फेलियर का एक कारण है, लेकिन हार्ट फेलियर के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे वॉल्व की लीकेज होना, जैसे मसल का वीकनेस होना। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है, हृदय स्वास्थ्य से जुड़े सबसे बड़े मिथक क्या है? जी, इसमें कई तरह के मिथ्स हमारी सोसाइटी में प्रचलित हैं। जैसे सबसे बड़ा तो यही है कि हमारी एज कम है और हमें हार्ट अटैक नहीं हो सकता। हमने 25-25 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक होते देखा है और आजकल तो ये काफी हाईलाइट भी हो रहा है मीडिया में। तो सबसे पहला मिथ तो ये है। दूसरा मिथ ये है कि अगर मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। देखिए, हार्ट अटैक के कारणों में कुछ कारण तो नोन हैं, कुछ अननोन जेनेटिक या आनुवांशिक कारण हैं। तो हर आदमी को अपनी असेसमेंट कराते रहना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है तो मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो ये मिथ जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको समझ लें तो मुझे लगता है कि हम एक सोसाइटी में हार्ट अटैक के जो इंसिडेंस और प्रिविलेंस है उसको हम कम कर सकते हैं। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है, क्या फैमिली हिस्ट्री वास्तव में हृदय रोग का जोखिम बढ़ाता है? फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली हार्ट अटैक के इंसिडेंस को बढ़ाता है, हमारे चांसेस को बढ़ाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई नॉन रिस्क फैक्टर्स नहीं होते, लेकिन क्योंकि उनकी फैमिली में अनुवांशिक जेनेटिक तौर पे हार्ट अटैक की जीन्स हैं, तो उनमें काफी ज्यादा चांस रहते हैं कि उनमें हार्ट अटैक हो। ऐसे लोग कई बार ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जब जेनेटिक से ही हार्ट अटैक हो सकता है तो मैं धूम्रपान से परहेज क्यों रखूं, मैं एक्सरसाइज क्यों करूं? क्योंकि उनके जेनेटिकली हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। उनको और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जो नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट ऐसे लोग जिनमें जेनेटिक चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के, वो सारे कारणों के बावजूद भी उनमें हार्ट अटैक हो सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या अंतर है? टेक्निकली हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट को सप्लाई करने वाली जो नसें हैं उनमें से एक में ब्लॉकेज आने की वजह से हार्ट के कुछ हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही और हार्ट का वो हिस्सा अब खतरे में है, वो खत्म हो सकता है। ये छोटा हार्ट अटैक भी हो सकता है जिसमें बहुत थोड़ा हिस्सा हार्ट का इन्वॉल्व हो, और बड़ा हार्ट अटैक भी हो सकता है जिसको हम मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं, जो यूजुअली जानलेवा होता है। हार्ट फेलियर इसके कंपैरिजन में वो चीज है जब हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से हार्ट एफिशिएंटली खून को पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पंप नहीं कर सकता। हार्ट अटैक हार्ट फेलियर का एक कारण है, लेकिन हार्ट फेलियर के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे वॉल्व की लीकेज होना, जैसे मसल का वीकनेस होना। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है, एरिथमिया क्या है? क्या यह हार्ट अटैक भी करवा सकता है? देखिए, एरिथमिया का टेक्निकल मतलब है दिल की गति में इरेगुलरिटी का उत्पन्न होना। एरिथमिया किसी भी हार्ट अटैक में हो सकता है, लेकिन एरिथमिया हार्ट अटैक के बिना भी बहुत सारे कारण हैं। एरिथमिया भी हार्ट अटैक करा सकता है। एरिथमिया और हार्ट अटैक को हम इक्वेट ना करें तो बेहतर है। एरिथमिया इज जस्ट एन इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट। वो बहुत ही जिसको इनोकुअस कहते हैं, जो हमारे शरीर पे कोई बुरा असर नहीं डालती, वो भी एरिथमिया हो सकता है। और लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया भी हो सकता है, जिसके होने के बाद 3 से 5 मिनट में आदमी नहीं बचता है। तो एरिथमिया इज ए इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट।
और इसका हार्ट अटैक से बड़ा गहरा लिंक भी है और बिना हार्ट अटैक भी एरिथमिया किसी को भी हो सकता है। A public awareness initiative for healthy heart. दिल है अपना लाइफ का स्टार, रखना उसको स्ट्रॉन्ग यार। हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर रहो, ब्लड प्रेशर शुगर चेक कराओ, डॉक्टर की बातें मान जाओ, लाइफ में छोटे चेंजेस लाओ, हेल्थ में बड़े फायदे उठाओ। साथ ही सुनना न भूले 29 सितंबर 2025 को डॉक्टर संजीव चौधरी को बिग FM पर सुबह 11 से 1 बजे के बीच। वर्ल्ड हार्ट डे पर याद रखना, स्वस्थ दिल ही है जीवन की शान।